जलसा इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है आवाम आना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी के जाले जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आप मेरे अकब में देखें, इस तरफ ख़वातीन का इंतज़ाम किया गया है और इस तरफ जो है मर्द हज़रात का इंतज़ाम किया गया है। अगर हम इस की बात करें तो इस वक्त जो है शहीद अली साहब इसको कैंप को लीड कर रहे हैं और आवाम इस वक्त आना शुरू हो गई है, यानी जलसा स्टार्ट हो गया है। स्टेज पे जो है इस वक्त शहीद अली साहब, नजमी आलम साहब और वकास मेहंदी साहब, वकार मेहंदी साहब मौजूद हैं। और अगर आवाम की बात की जाए, जालों की बात की जाए तो जाले भी अच्छे खासे आ चुके हैं। सीनियर अदाकार और रहनुमा पीपल्स पार्टी अयूब खोसा साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, यौम तासीस जो भी जमहूरी कुव्वतें होती हैं, जो भी जमहूरी पार्टियाँ होती हैं, वो अपने यौम तासीस बड़ी धूमधाम से मनाती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एक एजाज़ हासिल है तो उसने हमेशा पहले दिन से लेकर आज दिन तक और इंशाअल्लाह ताक़यामत, जब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान पाक उसको ताक़यामत कायम रखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत में पेश रहेगी। हमेशा उसने अवामी कुव्वत पे इन्हिसार किया है, हमेशा वोटों की कुव्वत पे इन्हिसार किया है। तो आज का दिन जो है यौम तासीस ये अहद का दिन है। हम जमहूरी अपने उसका जो है ना एक असूल का, जमहूरी अंदाज का हम अपने एक अहद करते हैं। लीडरशिप से लेके कारकुन तक सब आज के दिन अहद करते हैं इस बात पर। सर, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 55 साल हो गए, क्या उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, क्या उसमें कुछ तब्दीली आई है? देखिए, तब्दीली कभी भी नहीं आती। रोटी कपड़ा मकान में तब्दीली कभी भी नहीं आती। रोटी कपड़ा मकान इंसान की बेसिक बुनियाद है और हर पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, सबका बुनियाद यही है कि उसने आवाम की खिदमत करनी है। और आवाम की खिदमत आप कैसे करते हैं? आवाम की खिदमत का असूल ही यही है कि आप उसकी ज़िंदगी को आसान कराते हैं, उसके लिए रोटी और कपड़ा और मकान का बंदोबस्त करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा पहले दिन से है और आज भी है और आइंदा भी रहेगा। सर, इमरान खान साहब ने जो असम्बलियों से, दोनों असम्बलियों को डिसॉल्व करने, सूबाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को डिसॉल्व करने का ऐलान किया है, क्या उसके बाद ये तो नहीं होगा कि वो यू टर्न ले लेंगे? देखिए, अभी यू टर्न जो है ना वो एक मजाक सा बन गया है। यू टर्न जो है ना, ये इस पार्टी का तहरीक इंसाफ नाम नहीं रखना चाहिए। इस पार्टी का नाम ही यू टर्न पार्टी होना चाहिए, क्योंकि ये हर बात पे यू टर्न लेने में, तो इन्होंने कहा है कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो हमेशा यू टर्न लेते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। उसके साथ जितने लोग शामिल हैं ना वो सब उसी यू टर्न पे उसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो ये यू टर्न पार्टी है। यू टर्न की पार्टी पे आप क्या, मीडिया क्या, ये जो उसके पार्टी को जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसकी बात पे यकीन नहीं करते। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अब तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि स्टेज पर इस वक्त कारी साहब जो हैं वो तिलावत कलाम पाक ख़त्म कर रहे हैं। और कारकुनान की अगर बात की जाए तो कारकुनान भी इस वक्त पंडाल में अच्छे खासे आ चुके हैं। ख़वातीन कारकुनान की बात की जाए तो आप मेरे अकब में, मेरा कैमरामैन सईद आपको दिखाए कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त तरीन है। निश्तर पार्क के इतराफ़ जो कुछ दुकानें थी उनको दुकानों को सील किया गया है और इंतहाई अब जलसा देखना है कि वो किस हद तक कामयाब रहता है। हमने इस किस्म का क़यादत देखा है जो शहादत कबूल करे, जो फांसी के फंदा पे चढ़े, मगर उस वक्त भी नफरत का सियासत ना करे, उस वक्त भी इंतशार का सियासत ना करे। हमने उस किस्म का क़यादत, आजकल के नौजवानों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वो यू टर्न्स लेते हैं। हमें तो कायदे अवाम जैसे क़यादत चाहिए, हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शहादत चाहिए, जो शहादत भी कबूल करे, जो शहादत भी कबूल करे मगर अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यू टर्न कभी नहीं लिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चली। वालिद को शहीद कर दिया गया, दोनों भाइयों को शहीद कर दिया गया, वालदा को जेल में डाला गया, लाठी चार्ज किया गया, जिला वतन किया। खुद वो
जिया उल हक की आमराना जेल बर्दाश्त की, खुद जिला वतन बर्दाश्त की, अपने शौहर को 12 साल सियासी के पाकिस्तान का सबसे लंबा जो सियासी कैदी रहा है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आसिफ जरदारी रहा है। मगर इस 30 साल सियासी जदोजहद में जो पाकिस्तान का सियासी करबला है, उस सियासी जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक दिन के लिए भी नफरत की सियासत नहीं की, एक दिन के लिए भी इंतशार की सियासत नहीं की। वालिद को शहीद किया गया, दोनों भाइयों को शहीद किया गया, आखिरकार खुद शहीद हो गए, मगर जिंदगी भर कभी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा भी उठा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यौम तासीस के हवाले से जलसा नेशनल पार्क में जिसका इनेकाद किया गया था वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तवील पौने घंटे की जो है वो तकरीर की, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है आवाम की सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नफरत की नहीं बल्कि उम्मीद की सियासत की है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो आवाम को उनके बुनियादी हुकूक दिलाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने न सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी रोजगार फराहम किया। जनरल ज़ियाउल हक से लेकर परवेज़ मुशर्रफ और आज इलेक्टेड हुकूमत को उनके घर भेजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो जलसा था, आप सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं और भी जलसे कवर करते रहे दीगर पार्टियों के भी, ये जलसा कैसा था, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पीपल्स पार्टी के लिए कराची में बड़ा क्राउड उस वक्त जमा होता है जब न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर अजला से भी कारकुनान को लाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 27 साल के बाद पीपल्स पार्टी ने इसी लिस्टर पार्क में एक बड़ा अवामी ताकत का मुजाहरा किया है। अगर हम इसको कोई बड़ा जलसा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी के हिसाब से और कराची के जो पॉलिटिकल माहौल है उसके हिसाब से हम इसको एक कामयाब पावर शो कह सकते हैं। ख़ास तौर पे इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उससे पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा होता है, वर्कर्स मोटिवेट होते हैं और क़यादत से एक तरह की उनकी मुलाकात हो जाती है। तो मेरी नज़र में तो जलसा अगर बड़ा कोई हम कामयाब जलसा नहीं कह सकते, तारीख़ी जलसा नहीं कह सकते, तो नाकाम जलसा भी नहीं था। आपने देखा होगा जहाँ पाकिस्तान में बेहिसाब जमाते हैं और दुनिया में भी बेहिसाब जमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी लीडरशिप की कुर्बानियाँ हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो लीडरशिप की कुर्बानियाँ हैं। आज के दिन भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इसको हम अक़ीदत के तौर पे मनाते हैं। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखने वाले लोगों को भी इस वक्त अक़ीदत और एहतराम के साथ यौम तासीस को मनवाना चाहिए। ये 55वां यौम तासीस जिसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। सीनियर रिपोर्टर शुजात कुरैशी मेट्रो 1 न्यूज़ के मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसा जलसा रहा? देखिए, पीपल्स पार्टी का ये 55वां यौम तासीस था, उस हवाले से हमें लगता है कि क्राउड बहुत कम था और जो जगह का इंतखाब किया गया जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी को खिताब भी करना था, तो हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ कराची में है तो वो बहुत ज़्यादा है। उसके बरक्स जो हमने देखा कि यहाँ पर क्राउड इतना नज़र नहीं आया। और जो डिसिप्लिन की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी में हमेशा फुकदान रहा है डिसिप्लिन का। यही वजह है कि डिसिप्लिन ना होने की वजह से जो कुर्सियाँ रखी गई थी वो भी खाली हमें नज़र आईं, और अगर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो बैठ जाते तो वो कुर्सियाँ हमें भरी हुई नज़र आती। जो ग्राउंड खाली हमें नज़र आ रहा था वो भरा हुआ नज़र आता। फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जिस तरह से चार्ज क्राउड होता है वो हमें चार्ज नज़र नहीं आया। ये कहा जाए कि कराची के मुख्तलिफ ज़िला में पीपल्स पार्टी ने इस तरह के जलसे किए तो शायद वो एनर्जाइज नहीं कर सके अपने कारकुनान को, या फिर वो इतना ड्रैग हो गए कि वो यहाँ पर जब पहुँचे तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो खिताब था वो काफ़ी तवील हो गया था। उस खिताब के दौरान ही जो है लोग जाना शुरू हो गए। तो जब पीपल्स पार्टी दावा करती है कि अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा कराची का, तो फिर इस तरह की सूरत हाल देख कर एक ताज्जुब होता है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी का मेयर होगा अगला कराची का। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी कितनी पुरानी जमात है। इस पार्टी ने इस पाकिस्तान को
2 वज़ीर-ए-आज़म भी दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि एक बड़े ज़ीरक सियासतदान थे, उन्होंने इस पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत भी बनाया। फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिस तरह से उनको ज़िंदगी जान के ख़तरात थे, पता थे, उनको धमकियाँ भी मिल रही थी, उसके बावजूद वो जिला वतनी ख़त्म करके आईं। तो ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जी, इस वक्त मैं आपको नेशनल पार्क से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 55वें यौम तासीस के हवाले से एक जलसे का इनेकाद किया गया था। अगर इस जलसे की ओवरऑल बात की जाए तो ये कामयाब नहीं तो नॉर्मल पावर शो कह सकते हैं। इसकी जब हमने लोगों से वजूहत जानने की बात की, सीनियर सहाफ़ियों से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि सिंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल से सिर्फ लोगों को बुलाया गया, बल्कि यूसीज लेवल से लोगों को बुलाया गया, अंदरून सिंध से लोग नहीं आए इस वजह से। और एक वजह ये भी हो सकती है कि तंजीमी नज़्म ज़ब्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये कामयाब जलसा नहीं हो पाया। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर की जमात है, किसान और हारी की जमात है। और उनका मजीद कहना था कि हमने ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ और सिलेक्टेड हुकूमत को अपने घर भेजा। कैमरामैन सईद मलिक के साथ उसामा मलिक, बका न्यूज़, कराची।